फ़िरौन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद जब बनी इसराइल की कौम को इसके जुल्म और जबर से निजात मिल गई, तो इसके कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम और जाबिर लोगों को निकाल दो, खुदा के दुश्मनों से जहाद करो और अपनी कौम में से 12 अफराद को बनी इसराइल के 12 कबीलों पर सरदार मुकम्मल कर दो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते रहें। चनांचे हज़रत मूसा ने अपनी कौम के 12 कबीलों पर इनमें से 12 अफराद को सरदार मुकर्रर कर दिया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा और हारून जहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के हमरा जब कनान के मुकाम पर पहुँचे, तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहाँ के जालिम और जाबिर लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ के हालात मालूम किए, तो उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़े कद कामत वाला इंसान देखा जिसका नाम औज बिन अनक था। ये शख्स आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। इसका कद 30,330 गज लंबा और उम्र 3500 साल थी। इसकी माँ का नाम सपूरा और बाप का नाम अनक था। तूफ़ान नूह से यही शख्स बचा था। अपने दराज कद की वजह से ये शख्स समंदर के पानी में भी नहीं डूब सकता था। वो समंदर की तह से मछली पकड़कर अपनी लंबाई के सबब इसे सूरज की तपिश से भून कर खाता था। औज बिन अनक ने जब इन सरदारों को देखा तो इनसे दरियाफ्त किया कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। इन सरदारों ने जब इसे अपने हाल बयान किया तो इसने इन सबको पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। ये कहकर इन्हें ज़मीन पर डाल दिया और चाहा कि चींटी की तरह पैर से मसल दे। तो इसकी बीवी ने कहा, इनको छोड़ दो, ये कमज़ोर नातवा हैं, खुद ही चले जाएंगे, तुझको इन्हें मारने से क्या फ़ायदा होगा। चनांचे ये सरदार जालिमों और जाबिरों की कसरत से बहुत डर गए। वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की बातें और दुश्मन की क़ुव्वत के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तफसील से बताया और बयान किया कि वहाँ के फल फ्रूट भी बहुत बड़े बड़े हैं। अगर एक दाना अनार का निकाल लें तो आदमी सैर हो जाए। इस तरह अंगूर भी बहुत बड़ा देखा कि अगर एक दाना खाएं तो जी भर जाए और दूसरा ना खाया जाए। जो फल फ्रूट अपने साथ लाए थे वो हज़रत मूसा को दिखाए। हज़रत मूसा ने इनसे कहा कि अपनी कौम के लोगों से शाम के लोगों और उनकी कौम के बारे में कुछ बयान मत करना, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं और जहाद से भाग जाएंगे। आपके इस हुक्म पर इन 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। इनमें से 10 सरदारों ने अहद शिकनी की और कौम के अफराद को वहाँ का सारा अहवाल जो वहाँ देखा था बयान कर दिया और औज बिन अनक के हाथ पकड़े जाने का वाक़या भी बता दिया। जब कौम ने इनसे दुश्मन की क़ुव्वत के बारे में सुना तो हरासा होकर जहाद पर जाने से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, तुम मत घबराओ और जहाज से भागने की कोशिश ना करो। मेरे साथ अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफिरों पर फतह दूंगा। तो कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वहाँ पर तो एक शख्स है जो बहुत बड़ी कदोकामत वाला है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे जब तक वो शख्स वहाँ पर मौजूद है। वो दोनों सरदार यूशा बिन नून और कालूद बिन कतादा जो अपने वादे पर कायम रहे थे, कौम से कहने लगे, ए कौम, ठहर जाओ और इन पर हमला करो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। और मूसा ने वादा किया है कि अल्लाह इनको ज़रूर हलाक करेगा, इस तरह फ़िरौन को हलाक किया था। अब तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो तो इस पर भरोसा क्यों नहीं करते। कौम ने कहा कि हम सारी उम्र वहाँ नहीं जाएंगे और तेरा रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे गुस्सा होकर इनके लिए अल्लाह से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फ़तह में 40 साल की ताख़ीर हुई। इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगों में भटकते रहे। अलकिस्सा, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपना आसा हाथ में लेकर मुल्क शाम जहाद के लिए रवाना हुए और जब रात हुई तो बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया और तमाम रास्ते चलते रहे, लेकिन सुबह फजर के वक्त देखते हैं कि जहाँ से कूच किया था अब तक वहीं मौजूद हैं। वो समझे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ये हाल हुआ है। तब यूशा बिन नून ने इनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तग़फ़ार पढ़ो जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह करके वापस ना आ जाएं। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हज़रत मूसा की बदवा से 40 साल इस जगह से ना हिल सके। इस जगह का नाम तिया है जो फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के दरमियान एक मैदानी इलाका है। अलगर्ज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम औज बिन अनक के शहर के नज़दीक पहुँचे तो लोगों की मुहीब शक्ल देखकर डरे और अल्लाह को याद करके आगे बढ़े। जब औज बिन अनक ने इनको देखा तो चाहा कि पकड़कर चींटी की तरह मसल दे और कहने लगा, तू ही बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फ़िरौन को इसकी कौम के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर इसने हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर जवाबी हमला किया। आपका कद भी 10 गज ऊंचा था। आपने 10 गज उछलकर अपना आसा इतने ज़ोर से इसके टखने पर मारा कि वो वहीं गिरकर मर गया।
کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریا پر پل کا کام انجام دیتا رہا۔